नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय नमः। उचित है महाराज, उचित है। जब अंत निकट हो तो मात्र ईश्वर का ही स्मरण होता है। ओम नीलकंठाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ये क्या, इस सर्प ने डसा नहीं? ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। इस सर्प ने अपनी दिशा क्यों उलट दी? ये क्या हो गया इन सर्पों को? दोनों अपने कार्य से पलट गए। हे प्रभु, आपकी इस कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद। अपना विष अपने पास रखो, मुझे आहत करने का प्रयास मत करो। ओह, तो ये राजा यहाँ मंदिर में अपने प्रभु हरिहरा से सुरक्षित है। इसे यहाँ मारना संभव नहीं होगा, परंतु कभी तो बाहर आएगा, तब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करता है, तो वही भगवान भी भक्त के सारे कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न कर देते हैं। देखिए ना माँ, प्रभु ऐप पर जन्म लेने से पहले ही भक्ति का सागर बहा रहे हैं। अभी महादेव उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। किंतु माता, जब महिषी ने स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया तो देवताओं ने क्या किया? वो कहाँ गए? प्रभु ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक। प्रणाम प्रभु, ये कैसा वरदान दे दिया आपने उस दुष्ट महिषी को? उसके समक्ष हमारे सभी अस्त्र खिलौना और हमारी शक्तियां उपहास बनकर रह गई हैं। ये वरदान देवराज कि उसका वध केवल और केवल शिव और विष्णु का अंश उनके पुत्र द्वारा ही संभव है। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आपके दिए गए वरदान से महिषी का वध असंभव हो जाएगा, क्योंकि महादेव और नारायण दोनों ही पुरुष हैं। तो फिर उनसे संतान कैसे उत्पन्न होगी? न महादेव और नारायण का पुत्र होगा, न ही महिषी का अंत। इस प्रकार तो वह असुरी सदैव के लिए अमर हो जाएगी। स्वर्ग पर उसी की सत्ता होगी और उसे वहां से कोई नहीं हटा पाएगा। आपका वरदान हमारे लिए अभिशाप बन रहा है। इस महासंकट से हमें उबारिए प्रभु, कोई मार्ग दर्शाइए प्रभु।
आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा को असंभव संभव होगा। ये प्रभु कह क्या रहे हैं? क्या होगा फाल्गुन की पूर्णिमा को? स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। अय्यप्पा 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 अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा अय्यप्पा। माँ, पिताश्री को स्वामी अयप्पा का भजन करते देख मुझे और भी जिज्ञासा हो रही है। हाँ माँ, अब तो उनके जन्म का समय निकट था ना। हाँ पुत्री, अब वो समय अति शीघ्र आने वाला था। अयप्पा स्वामी के जन्म का समय अब निकट था, क्योंकि जब फाल्गुन पूर्णिमा निकट आई तब महिषी की क्रूरता और दुष्टता बढ़ती जा रही थी। उसका प्रतिशोध अभी पूर्ण नहीं हुआ था। स्वर्गलोक में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद वो देवताओं से उनकी शक्ति भी छीन लेना चाहती थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि कहीं ना ही कोई देवताओं की पूजा करे, ना ही कोई उन्हें भोग समर्पित करे और ना ही कोई उनका यज्ञ करे। यज्ञ रुक जाने के कारण देवताओं को हवीश प्राप्त नहीं हुआ और वो दुर्बल हो गए। यही महिषी चाहती थी। ना अब कोई पूजा होगी, ना यज्ञ। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनि, देवता, यक्ष और गंधर्व सहायता मांगने के लिए प्रभु शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। और उसी समय वैकुंठ भी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों से भर गया, जिन्हें महर्षि ने उनके लोकों से बाहर निकाल फेंका था। यहाँ हरि के सामने गुहार लेकर देवता एकत्रित हो रहे थे और वहाँ हरा के सामने ऋषि मुनि, और वहीं दूसरी ओर राजा राजशेखर और उनकी पत्नी हरिहरा की पूजा समाप्त करने वाले थे। हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा, हमारी पूजा स्वीकार करें हरिहरा। प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु महिषी से हमारी रक्षा कीजिए। हम पर कृपा करें प्रभु, हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करें प्रभु। हमें हरिहरा ने आशीर्वाद दे दिया है प्रिय। इसका अर्थ है कि हमारी पूजा सफल हो गई। हमें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त हुआ, राज्य में समृद्धि लौटेगी। स्वामी अय्यप्पा अय्यप्पा अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा।
ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में कवच की तरह हमारी रक्षा करती है।